प्रकाश एसएमएस मोर्चरी में पहुंचे हैं। कांस्टेबल प्रहलाद के परिजनों से उन्होंने बातचीत की है, उनके साथ समझाइश की है। उन्होंने कहा है कि जितना दर्द आपको है उससे ज्यादा पुलिस महकमे को भी दर्द है। हमारा भी एक भाई आज हमारे बीच नहीं रहा है। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप मोर्चरी के बाहर की देख रहे हैं। यहां पर कांस्टेबल प्रहलाद के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। आईपीएस राहुल प्रकाश एसएमएस मोर्चरी में पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, वहां पर बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस के जवानों ने हमेशा जनहित में गोली खाई है। कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश करें। हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल महेश, यहाँ समझाने की कोशिश और बताते हुए कि पुलिस महकमे ने भी एक अपने भाई को खोया है, एक कर्मचारी ने अपने एक भाई को खोया है। क्या कुछ वार्तालाप अभी हो रही है? आप तस्वीरों के जरिए एक बार देखिए ये मोर्चरी। देखिए, आप तस्वीरों के जरिए एक बार देखिए ये मोर्चरी में जो है अभी भी समझाइश जो है दोनों पक्षों से वो की जा रही है और यहाँ पर हंगामे जैसे जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। मुआवजे को लेकर के जिस तरह से सरकार का जो ऐलान हुआ है उसके बाद में भी जो कुछ परिजन और उनके समर्थक और जो अलग अलग समाज के जो प्रतिनिधि जो इस समय में आए हैं उनके बीच में जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो हंगामेदार जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि एक राय जो है, एक मत जो है वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से जो अलग अलग समाज के नेता हैं वो भी यहाँ पर अपनी बात रखे हुए हैं। इसी कारण से जो चर्चा है उसका एक हल यहाँ पर अभी तक नहीं बन पाया है इस लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सरकार ने जो है यहाँ पर जो घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ शहीद के समान का जो दर्जा है वो यहाँ पर दिए जाने की जो मांग है वो बदस्तूर यहाँ पर रखे हुए हैं। और उसी लिहाज से जो वार्ता है वो अपने हल तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस के अधिकारी जो है वो भी यहाँ लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समझाइश होकर के किसी हल तक जो है पहुंचा जा सके। लेकिन जो सरकार से अभी जो वार्ता हुई है ये वार्ता जो है उससे आप लोग कितने हद तक सहमत हैं? अभी आप लोग क्या सहमत है सर? हमारे जो परिजन, हमारे तो मौत हुई पड़ी हुई है। हिंदू जी यार राजनीति खेल रहे हैं। हमारी कौन कर रहा है यहाँ पर? आप ये आपस में ही कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या झगड़ा करने के लिए थोड़े हैं यहाँ पे? हम तो हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं। आप प्रहलाद जी के भाई हैं? बहू के लड़का हूँ, भाई हूँ। बुआ के लड़के? हाँ जी। और क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें न्याय तो मिल नहीं रहा, फालतू की बातें हो रही हैं। हम तो न्याय, परिवारजन क्या चाहते हैं? परिवारजन हमने न्याय डालते हैं, अपने को शहीद का दर्जा चाहिए अपने को। परिवार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शहीद का जो दर्जा है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर के देखिए यहाँ पर तो लिखित में कोई दिक्कत नहीं हमको। तो ये देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके से जो परिवार है और साथ ही में जो समाज के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक हंगामेदार जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी थी कुछ देर के लिए अब, लेकिन समझाइश की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। समाज के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो समझाइश है उसकी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। देखिए कोई हल जो है वो अभी तक यहाँ पर बना हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रहलाद जी के भाई हैं उनसे बात करने की कोशिश है। रणवीर जी, जो सरकार ने रणवीर जी से बात परिजन है, ये भाई है। रणवीर जी क्या बात, अभी आप सहमत है? क्या सहमत है सरकार ने जो बात कही है? अभी सरकार के कोई वादे सहमत नहीं है। सरकार हमारे को गोलमोल घुमा रही है, प्रशासन गोलमोल घुमा रहा है। हमारे को लिखित में चाहिए जो भी हमारी मांगे हैं, जो आश्वासन है सीएम के वो लेटर पैड पे लिख के हमारे को दे दें कि ये आपको दिया जा रहा है, ये आपका हक है, ये आपका जो बन रहा है वो आपको दे रहे हैं। बस 1 करोड़ की राशि और नौकरी की घोषणा जिस तरह से की गई है जी, वो लिखित में चाहिए हमारे को। लाइव कर दिया तो ये जो प्रहलाद जी के भाई हैं रणवीर सिंह, ये बता रहे हैं कि अभी जो घोषणा हुई है एक बार वो रिटर्न में यहाँ पर पहुंच जाए, उसके बाद में किसी निर्णय पर निकला जा सकेगा। समाज के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मकराना जी, क्या बात आप लोग जो है आपस में डिसाइड कुछ आप लोग का हुआ है उसके बाद? देखिए सर, परिवारजनों का जो मुद्दा है, इनका जो मांगे हैं, शहीद का दर्जा मिले, अनुकंपा नियुक्ति मिले
उनके चौराहे पे दौसा में वहाँ दौसा मांग पत्र आपने पूरा एक मांग पत्र दिया है। आप लोग चाहते हैं उसको लिखित में दिया जाए, और यहाँ जितने भी समाज के नेता आए हुए हैं, समाज के आम राजपूत समाज के अलावा दूसरे लोग भी, उनके मित्र मंडली भी लोग आए हुए हैं। तो मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर समाज चाहता है लिखित में तो समाज सरकार यहीं पर है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक से सरकार है, यही पास में सिविल लाइन्स है। अभी 15 मिनट में आ सकता है, अगर लिखित का कोई आश्वासन है तो 15 मिनट में आ सकता है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। जो बात यहाँ पर सीएम साहब की तरफ से या जो सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है, सीएम साहब की तरफ से भी 1 करोड़ की घोषणा हुई है, नियुक्ति, एक अनुकंपा नियुक्ति की एक सिफारिश उन्होंने करी है, और कृषि लैंड की उन्होंने अभी बोला है, कृषि लैंड मिले, और 2-3 चीजें उन्होंने और बोली है। तो इनके जो मांग पत्र है उस पर वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, और ये जायज मांग रहे हैं, ये कोई नाजायज नहीं मांग रहे। वो पुलिस प्रशासन में एक सिपाही थे, और पुलिस का काम है अपनी जनता का सेवा करना, और उसके लिए शहादत उन्होंने दी है। ये हमारे लोगों के लिए मरे, हमारे लोगों के शहीद हुए। तो मैं केवल निवेदन चाहता हूँ, सरकार बहुत नजदीक है, अगर आप दिखा सकते हैं सरकार को दिखाइए कि जल्दी से जल्दी निस्तारण करे और शहीद को वो सम्मान मिले, क्योंकि उनकी जितना जल्दी अंत्येष्टि हो, हम चाहते हैं वही सबसे बड़ा सम्मान है। शहीद का सम्मान होता है कि जितना जल्दी अंत्येष्टि हो सके। हम लोग वहाँ गाँव जाने में थे, यहाँ आने की क्या मजबूरी पड़ी? ये एक शहीद के लिए जो है उनका सम्मान इसी बात में होगा कि उनका समय पे अंतिम संस्कार हो जाए, समय पे अंतिम संस्कार हो। नो डाउट मैं भी यही बोल रहा हूँ, और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन मांगों पे मंजूरी मिले, लिखित में उस पर आश्वासन मिले, तो हम लोग यहाँ जाएं, यहाँ बैठने। जो घोषणा हुई है उसको लिखित में चाहते हैं। यस, हम लोग चाहते हैं कि सब उसमें घोषणाओं पे लिखित में। मांगे मान ली जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। जो अभी घोषणा हुई इससे सहमत है? नहीं, कोई सहमत नहीं, क्या वजह? जब तक रिटर्न पे नहीं दे हमको। ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए, जो समाज के अलग अलग नेता हैं वो अपनी अपनी राय रखे हुए हैं, लेकिन जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि घोषणा से सहमत हैं, लेकिन जो भी घोषणा यहाँ पर रही है वो उन्हें लिखित में यहाँ पर मिल जाती है, तो उसके बाद में वे किसी तरह का जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो यहाँ जिन्होंने अपनी शहादत दी है, प्रहलाद, उनका जो भी पार्थिव देह है वो यहाँ से उनके पैतृक निवास नहीं ले जाया जा सका है। अभी तक भी जो है परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही में जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणा हुई है, बिल्कुल महेश, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये गतिरोध खत्म हो। आप नजर बनाए रखें, वहां पर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। इधर जयपुर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर ये पीसी की जा रही है। आइए इसमें क्या कुछ जानकारी विधानसभाओं से होती हुई चलेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों स्थानों पर स्वागत की कार्यक्रम होंगे, स्वागत सभाएं भी होगी, और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह त्रिनेत्र जी महाराज रणथंभौर सवाई माधोपुर से रवाना होकर जयपुर शहर में आकर इसका समापन होगा। ये कुल 18 दिन यात्रा चलेगी। दूसरी परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में बाणेश्वर डूंगरपुर से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। दूसरी यात्रा 19 दिनों तक चलेगी, जो 2433 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभाओं में इन यात्रा का जाना होगा। यह यात्रा संयोजक, इस यात्रा में संयोजक आदरणीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी गरासिया को रखा गया है, जो व्यवस्था का काम देखेंगे। उनके साथ ही उदयपुर के सह संयोजक प्रभारी श्री प्रमोद सामर जी को सौंपा गया है। यह बाणेश्वर धाम से परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए।